हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में, जो कि पैथोलॉजी में बहुत बार पूछा गया है। पेप्टिक अल्सर के बारे में ही पूछा जाता है। फार्मा में इसके ड्रग्स बहुत पूछे जाते हैं और MSN में भी, MSN 1 में भी पेप्टिक अल्सर क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है। सो ये बहुत IMP क्वेश्चन हो गया है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। So let's study peptic ulcer. Peptic ulcer is a break, sore in the mucosal lining of the stomach, duodenum and lower esophagus, caused mainly by action of gastric acid and pepsin. तो इसमें क्या होता है, हम क्या इसमें समझ रहे हैं कि पेप्टिक अल्सर एक सोर है, ब्रेक है, सोर है, मतलब सोर आई थिंक सो आप लोग समझिए छाले है ना। तो छाले किस में होते हैं? म्यूकेसल लाइनिंग में होते हैं। जो हमारी इनर लाइनिंग होती है हर ऑर्गन की, हॉलो ऑर्गन्स की, तो उसमें म्यूकेसल लाइनिंग में सोर्स होते हैं। किस किस की अब हम देख लेते हैं। तो स्टमक की, ड्यूडेनम की एंड लोअर ईसोफेगस की। तो इन सब की जो म्यूकेसल लाइनिंग है उसमें सोर्स हो जाते हैं। caused by mainly action of gastric acid and pepsin। तो इसमें क्या लिखा है कि ये जो कॉज होता है पेप्टिक अल्सर, ये किसकी वजह से मेनली कॉज होता है? गैस्ट्रिक एसिड की वजह से और पेप्सिन की वजह से, है ना। फिर हम देख लेते हैं टाइप्स इसके। तो टाइप से गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनम अल्सर एंड ईसोफेजियल अल्सर। तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है गैस्ट्रिक स्टमक का, ड्यूडेनम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो, ईसोफेजियल अल्सर कि ईसोफेगस के लोअर पार्ट में जो अल्सर्स होते हैं उसको बोला जाता है। फिर हम कॉजेस देख लेते हैं, हमें कॉजेस क्या क्या शो होते हैं, किस किस वजह से पेप्टिक अल्सर हमें देखने को मिलता है पेशेंट्स में। तो H पाइलोरिक इन्फेक्शन, मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से हमें पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जैसे कि एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन। प्रोलॉन्ग यूज करते हैं हम एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन का, तो हमें हो सकता है एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन हो रहा है, उस वजह से स्मोकिंग एंड अल्कोहल के कारण से होता है, स्ट्रेस लेने के कारण से होता है और स्पाइसी फूड के कारण से हमें पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। आई होप आपको डेफिनेशन, टाइप्स और कॉजेस अभी तक क्लियर हो गए होंगे। पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। अब आप इसको फार्मा MSN में भी लिख सकते हैं और आप इसे पैथोलॉजी में भी लिख सकते हैं, पर पैथोलॉजी में पैथोजेनेसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। MSN में भी होता है, पर उसके अलावा बहुत सारी चीजें भी उसमें IMP होती हैं। तो आप ये पूरा पर्टिकुलर टॉपिक एज सेम आप पैथोलॉजी में भी लिख सकते हैं और MSN में भी लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, जो अभी हमने ईटियोलॉजिकल फैक्टर पढ़े पीछे, उनके कारण म्यूकोसल प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज, जो हमारी म्यूकोसल लाइनिंग है, वो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो डैमेज हो जाती है, जिसके कारण से इन्फ्लामेशन कॉज होता है ना। इन्फ्लामेशन कॉज होता है, उसके कारण से अल्सर फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा एसिड या कुछ भी स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह ड्रग्स के कारण जो भी वो साइड इफेक्ट्स दिखाते हैं, है ना, जो भी वो इंटरैक्ट करते हैं, उसके कारण से इन्फ्लामेशन होता है, हमारी लेयर डैमेज होती है और हमें अल्सर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ कहाँ पे? स्टमक में, ड्यूडेनम में और ईसोफेगस में। फिर हम देखते हैं साइन और सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं इसमें। तो एपीगैस्ट्रिक पेन, बर्निंग और ग्लाउंडिंग। तो एपीगैस्ट्रिक में हमें क्या होता है? एपीगैस्ट्रिक पेन होता है, हमें बर्निंग सेंसेशन जैसा लगता है। गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है? पेन वर्सन आफ्टर मील। तो गैस्ट्रिक अल्सर में जब हम खाना खा लेते हैं तब उसके बाद दर्द शुरू होता है। और ड्यूडेनम में क्या होता है? जब हम पेन रिड्यूस, जब हम खाना खा लेते हैं, है ना, फिर खाना खा लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? ड्यूडेनम अल्सर में पेन रिड्यूस हो जाता है ना, पर वो रिटर्न आ जाता है 2-3 आवर्स लेटर के बाद, वो पेन फिर से शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं नॉजिया एंड वॉमिटिंग।
नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, ब्लोटिंग होती है ना। फिर क्या लिखा है, हीमेथेमेसिस हो सकती है, मतलब वॉमिटिंग, ब्लड की वॉमिटिंग होती है, मेलेनिया हो सकता है, ब्लैक टेरी स्टूल मतलब मेलेनिया मतलब ब्लैक कलर का स्टूल होता है। ठीक है, डायग्नोसिस हम देख लेते हैं। हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन मोस्ट कॉमन इन ऑल डिजीज, सीबीसी करा सकते हैं, एच पाइलोरी सीरोलॉजी करा सकते हैं, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी करा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है बायोप्सी करा सकते हैं। अब हम मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं। उस फार्मा में पूछा जाता है कि पेप्टिक अल्सर में कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती है, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं H2 एंटीहिस्टामिन आप दे सकते हैं, रेनिटेडीन, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं, पेंटोप्रेजोल है ना, एंटीकोलिनर्जिक दे सकते हैं, एंटासिड दे सकते हैं जिससे कि एसिड थोड़ा कम हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, फिर सुक्रेल्फेट दे सकते हैं, एंटी एच पाइलोरिक ड्रग्स दे सकते हैं जिसमें कि एमोक्सिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन आती है ना। फिर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की ओर जाते हैं कि हमें क्या क्या सर्जरी हम पेप्टिक अल्सर्स में करवा सकते हैं। तो फर्स्ट दिया है वेगोटॉमी। तो वेगोटॉमी क्या होता है, कटिंग ऑफ वेगस नर्व, वेगस नर्व की कटिंग कर देते हैं उसमें। फिर एंटेरेक्टोमी, रिमूवल ऑफ एंट्रल लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक। तो एंटेरेक्टोमी में क्या होता है कि वो लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक जो है उसको कट करके निकाल दिया जाता है। फिर पाइलोरोप्लास्टी में क्या होता है, जो पाइलोरस होता है उसको वाइड किया जाता है ताकि वो जो अल्सर्स है, जो भी पेन है, जो भी इन्फेक्शन वगैरह है वो और क्रिएट ना हो, फ्रिक्शन वगैरह ना हो। तो जो पाइलोरिक इतना सा होता है उसको ऐसे डायलेट किया जाता है किसमें, पाइलोरोप्लास्टी में है ना। फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नर्स, असेस पेन पैटर्न एंड एसोसिएट सिम्टम्स। तो हमें असेस करना है पेन पैटर्न का कि उसको किस तरीके का पेन हो रहा है, एसोसिएट सिम्टम्स और उसके साथ साथ जो उसके अलावा सिम्टम्स हैं उन्हें भी असेस करना है। मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ ब्लीडिंग, हमें मॉनिटर करना है कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है पेशेंट को। एजुकेट एंड अवॉइडिंग नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स विदाउट मेडिकल एडवाइस। तो हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि आप ये वाली ड्रग्स ना लें जब तक आपको फिजिशियन प्रिस्क्राइब नहीं करता तब तक। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस है ना, हम कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर करेंगे। इनकरेज स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट करने को बोलेंगे पेशेंट को, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, उसको बोलेंगे अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप अच्छे हो जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हेमरेज देखने को मिल सकता है, पेरिटोनाइटिस देखने को मिल सकता है, गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल जाते हैं, और रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर, हमें गैस्ट्रिक कैंसर होने के भी कॉम्प्लिकेशन इतने रिस्क बढ़ जाते हैं पेप्टिक अल्सर में। तो आई होप आप सबको पेप्टिक अल्सर क्लियर होगा, अंडरस्टूड होगा। आप भी कोई भी क्लियर आपको डाउट है, आपको हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग के लिए, क्योंकि मेरे शोल्डर में इंजरी हुई है, चोट लगी है, तो मेरे से लिखते नहीं बन रहा है, इसलिए राइटिंग आप लोग कोशिश कीजिए कि आपको समझ में आ जाए। और कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके जो भी पेप्टिक अल्सर के डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।